आज उत्तराखंड की धरती पर भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है। एक नया मुद्दा दिखाया है महुआ में पहुंचकर। गंगा जी की उस धरती पर जब विंटर में पूजा होती है, आज विंटर टूरिज्म नहीं बल्कि पूरे विश्व को आह्वान किया है कि विश्व के पास विंटर में स्विट्जरलैंड जाने का मौका है, लेकिन भारत के पास भी स्विट्जरलैंड है और साथ साथ वो स्पिरिचुअल लैंड भी है, जो चारों धाम की धरती है, वो हेमकुंड साहब की धरती है, वो शिव और शक्ति की धरती है और शांति की धरती है। भारत के प्रधानमंत्री जी जहाँ भी पहुँच जाते हैं एक नई शुरुआत करते हैं। जिधर लोगों का ध्यान भी नहीं आता, सबका ध्यान खींच ले जाते हैं। किसी द्वीप पर बैठ जाते हैं तो लक्षद्वीप को अपना लक्ष्य बना लेते हैं लोग। जहाँ वो चले जाते हैं वहाँ सब कुछ बदलने लगता है। आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक नई करवट, एक नई अंगड़ाई लेने जा रहा है, लेकिन हम सबका भी कर्तव्य है जब उत्तराखंड हम आए तो एक संकल्प के साथ आए कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे और उत्तराखंड में जो नदियों का जल है उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। कहीं भी खाया और फेंका यूज एंड थ्रो नहीं बल्कि यूज एंड ग्रो कल्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ नदियों के किनारे जब आएंगे ना, अपने बर्थडेज मनाएं, अपनी मैरिज एनिवर्सरीज मनाएं, वर्षगांठ मनाएं, जन्म दिवस मनाएं, हर महोत्सव को मनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि नदियों के किनारे पेड़ लगें प्यारे और हाथ लगें सारे। हमें अपने उत्तराखंड को सजा कर रखना है हरियाली से, और साथ ही साथ याद रखना है कि हमारे ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर है तो गंगा है, हिमालय है तो हम हैं। नो ग्लेशियर नो गंगा। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी नहीं बल्कि तीर्थाटन की दृष्टि से भी आएं, वहाँ रहें तो अपने मन को शुद्ध करें, अपने शुभ भावनाओं से हम प्रार्थना करें ताकि विश्व का मंगल हो। यही तो भारत की संस्कृति है। भारत माता की जय, उत्तराखंड की जय। अभी अभी मुझे पता लगा हमारे देश के महान क्रिकेटर श्री मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा इसलिए कि खेलना था। मुझे लगता है कई बार ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि रोजा नहीं रखा तो उनका ईमान खत्म हो गया। ईमान तो है, लेकिन ये भी है कि इबादत के साथ साथ कुछ और भी हिफाजत करने की चीजें हैं। अपने वतन के लिए, खेलने के लिए, मुझे लगता है कि ये भी किसी इबादत से कम नहीं है। देव भक्ति करें अपने अपने ढंग से, ये भी देव भक्ति है। देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को, अपने समय का बलिदान कर देना, और देव भक्ति अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति हम सब लोग मिलकर करें। राष्ट्र है तो हम हैं। और साथ ही साथ मुझे तो ये भी लगता है कि रोज़ा हम एक दिन रखते हैं, कुछ दिन रखते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ जब हम वतन के लिए काम करते हैं वो किसी रोज़े से कम नहीं है। इसलिए उनकी आलोचना की नहीं बल्कि उनके सम्मान की जरूरत है। आज हमें इन चीज़ों को, इस सोच को आगे बढ़ाना है। इस देश का नौजवान नई नई चीज़ों को ढूंढ रहा है। रोज़े के साथ साथ रोज़ रोज़ अपने वतन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें, ये भी किसी इबादत से कम नहीं है।